एक चित्रकार था। तरह तरह की चित्रों को अंकित करने का बहुत शौक था उसको। काफी पारंगत भी हो गया था, लेकिन उसको प्रसिद्धि नहीं मिली थी। एक बार हुआ ऐसा कि उसने अपने पेंटिंग करने के लिए, चित्र बनाने के लिए साज सामान इकट्ठे किया। एक निर्जन प्रांत में चला गया और वहां जाकर के शांति से, काफी सुकून से, काफी शांति से एक तस्वीर बनाने लगा। जितनी जितना ज्ञान था उसे कला का, जितना हो सकता था ज्ञान उसके अंदर, उन तमाम चित्रों को उसने, उन बेहतरीन से बेहतरीन रंगों को अपनी तुलकाओं के सहारे उस चित्र में अंकित किया उसने। चित्र देखकर वो काफी संतुष्ट भी हो गया। उसे लगा कि अब इस चित्र को कहीं न कहीं प्रदर्शित किया जाए, किसी प्रदर्शनी में भेजा जाए, तो हो सकता है मेरा नाम, मेरी शोहरत फैल जाए। वो उस पेंटिंग को लेकर घर आया। घर आने के बाद में जिस कमरे में रहता था उस कमरे में उसको टिका दिया। अक्सर उससे कुछ मित्र मिलने आते थे हर रोज। दूसरे दिनों की तरह वो लोग भी मिलने आए, लेकिन किसी ने उसके चित्र की तरफ कोई नोटिस नहीं लिया, कोई ध्यान नहीं दिया। किसी ने कोई तारीफ नहीं की या किसी ने कोई नुक्स नहीं निकाला। थोड़ा मन में वो उदास हो गया, थोड़ी असमंजस की स्थिति तो बनी रही उसके मन के अंदर। उसको लगा कि ये मेरे मित्र है, लेकिन इन्होंने भी एक बार भी तारीफ नहीं की। फिर उसको ख्याल आया, एक बहुत उलझा हुआ उसका एक मित्र था। सोचा कि उससे बात करते हैं, लेकिन वहां गया नहीं। उसने खुद निर्णय लिया कि चलो मैं खुद ही टेस्ट करता हूँ उसको। तो एक अहले सुबह जब लोग जगे हुए नहीं थे, तभी एक चौराहे पर जाकर के, गली के नुक्कड़ पर जाकर उसने उस तस्वीर की, उस पेंटिंग की एक प्रति लगाई और उसके नीचे एक नोट स्लिप छोड़ दिया। और उसके नीचे लिखा कि इस तस्वीर में जिन लोगों को जहां कहीं भी खोट दिखाई देता हो, कमी दिखाई देती हो, वे कृपया पेंसिल से निशान लगा दे और शाम तक इस काम को कर ले। वो उस तस्वीर को वहां चिपका कर वापस लौट गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। वक्त बीतने बीतने लगा, धीरे धीरे दोपहर हुई, शाम आ गई। और शाम में जब वह उस तस्वीर के पास पहुंचा तो देखा कि कोई ऐसी जगह बाकी नहीं थी जहां पर पेंसिल का निशान नहीं लगा हुआ था। कुछ कमेंट्स भी लिखे हुए थे उसके रंगों को चयन के बारे में, उन तस्वीरों में आड़ी तिरछी खींची हुई लकीरों के बारे में। सब के सब नकारात्मक थे। उसे लगा कि अब चित्र बनाना छोड़ देना चाहिए। बहुत मायूस हो गया, वो घबरा गया। वो घर आ गया। घर आने के बाद में उस तस्वीर को फेंक दिया। तब वही एक उलझा हुआ नहीं, मतलब अस्त व्यस्त टाइप का जो मित्र था वो पहुंचा, देखा कि ये तो बहुत उलझा हुआ है। पूछा कि क्या हुआ, इतना परेशान क्यों? तो उसने अपनी व्यथा बतलाई कि देखो मैंने एक तस्वीर बनाई और ले जाके चौराहे पर टांगा और लोगों को कुछ भी नहीं पसंद आया। मैं अब इस पेशे को छोड़ दूंगा, इस काम को मैं करूंगा नहीं, फिर कभी इन रंगों और इन तुलिकाओं की तरफ, ब्रश की तरफ मैं देखूंगा नहीं। बहुत गलत किया मैंने। उस वो मित्र तो थोड़ा सा, जिसको अक्सर अपनी मित्र मंडली में लोग पागल ही समझते थे, उसने कहा कि इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इसकी एक प्रति और तैयार करो। उसने पूछा तो उसे क्या होगा? कि तुम तैयार तो करो, कितना वक्त लगेगा? कि थोड़ी देर में तैयार, तो तैयार कर दो। बनाने में जो वक्त लगता है, लेकिन कॉपी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसने फिर कॉपी तैयार किया, कहा कि इसके नीचे लिखो, अब इसके
फुट स्टेप में लिखो कि इस तस्वीर में आपको जहां जहां भी बेहतरीन चीजें दिखाई देती हो, खूबसूरती दिखाई देती हो, वहां वहां कृपया पेंसिल से निशान लगा दें। इस बार दोनों गए उस तस्वीर को लेकर के और उसी जगह पर, उसी चौराहे पर फिर जाकर के उसको टांग दिया। टांग कर दोनों थोड़ी दूर पर जाकर छुप कर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राहगीर गुजरते, देखते उसको, फिर मुड़ कर आते। वहां पेंसिल भी लटक छोड़ा था, वहां से पेंसिल से कुछ न कुछ उस पर लिख देते। घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। आज उसने शाम तक लिखने का वक्त नहीं दिया था, कमेंट लिखने के लिए। 3 घंटे के बाद दोनों वहां पर भागे भागे पहुंचे तो देखे कि आज भी तस्वीर में कोई ऐसी जगह खाली नहीं थी जहां पेंसिल का निशान नहीं लगा हुआ था। लेकिन फर्क ये था कि आज तमाम जगहों पर अच्छाई ही अच्छाई नजर आ रही थी। दोस्तों, आप जो भी करते हैं ना, इसे, उस काम को दूसरे को जज करने के लिए मत छोड़ें। आप निर्णय अपना लें, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। लोग आपको उसी रूप में पसंद करते हैं जिस रूप में वो हैं, उससे अलग उनकी सोच जा ही नहीं सकती। इसलिए आप जो करते हैं उस पर संतुष्ट रहिए और जीवंत होकर के कीजिए।